नून लीग की हम बात करें कि इत्तेहादी ढूंढने का उनका मिशन, जिससे वो कहते हैं कामयाब मिशन, तेजी के साथ वो जारी है। एमकेएम से मुलाकातें हुई, फंक्शनल लीग के साथ हो गए, जेयूएफए साथ है, और अब नया काम उन्होंने किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत जारी है और उसके लिए फिल वक्त कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर बातचीत हो रही है। नून लीग आने वाले दिनों में क्या मजीद अलायंस बनाएगी या कि अलायंस अब यहीं तक रुक जाएगा और फिर अब इंतखाबात की तरफ वो जाएंगे? और एक सवाल और भी है कि आखिर मजबूत तरीन जमात होने के बावजूद, जो कि उनका दावा भी है, आखिर साथियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, अलायंस की जरूरत क्यों महसूस हो रही है पीएमएलएन को? इसी पर बात कर लेते हैं। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये जो नून लीग और आईपीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की इत्तलात आ रही है और कहा जा रहा है कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट हो जाएगी, मुशावरत हो रही है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इससे मुताल्लिक, और क्या वाकई इत्तेफाक हो जाएगा दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की हद तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीट एडजस्टमेंट या अलायंसेस सियासी जमातें करती रहती हैं। मुल्क में चूंकि इस वक्त एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मौजूद है और इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है, तो ये सारी मुलाकातें और ये सारी क्या सराहियाँ हो रही हैं। अलायंसेस होते रहते हैं और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी जो अभी बातचीत चल रही है, देखें अभी तो कोई बात तय नहीं हुई, लेकिन हमारी जेयूआई के साथ भी बाकायदा मुज़ाकरात हो चुके हैं। मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो हमारी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही है, और हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। एक मुलाकात हमारी कल होने जा रही है। केपी के हवाले से जेयूआई की लीडरशिप से हम डिस्कशंस कर रहे हैं। तो अभी किसी के साथ हमारी कोई बात फाइनल नहीं है, लिहाजा ये खबरें कि इतने % और इतनी सीटें, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सर, सवाल अभी भी वही है कि नून लीग वो कहती है कि जी लोग हमें वोट देने को तैयार हैं और सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं अपने आप को, तो इतने बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट की जरूरत किस तरह से पड़गी? पंजाब की हद तक भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी इलेक्टेबल से ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, पैमाना बड़ा या छोटा नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि सियासी जमातें अपने आप को मजीद मुस्तहकम करने के लिए और आइंदा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपनी पोजीशन को मजीद सिक्योर करने के लिए सीट एडजस्टमेंट्स करती हैं। और ये सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन से पहले इसको सीट एडजस्टमेंट कहा जाता है, और इलेक्शन के बाद जो है वो उसे आप ये कहें कि इत्तेहाद कहा जाता है या अलायंस कहा जाता है। जैसा हमारा 11 जमातों का अलायंस अभी पीडीएम की गवर्नमेंट की शक्ल में रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो को जीत भी रही हूँ, लेकिन आपको एक मजबूत फाल फिर वो जमातें जो सूबों की नुमाइंदगी करती हैं उन्हें साथ लेके चलना, ताकि आपकी जमात के साथ हर जगह का फुटप्रिंट हो, हर जगह का लोग आपके साथ शामिल हों। ये जो वफाकी जमातें होती हैं, ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि मैसेज होता है पूरे कौम के लिए। इलाकाई जमातें जो सूबों पे सूबाई लेवल पे सियासत करती हैं, कौमी सतह पे जमातें नहीं हैं, उन सबको साथ रखना ये बहुत। तारिक साहब, जब हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो अगर माजी में देखा जाए, जब वो वजीर आजम थे या जिस वक्त उनकी सियासत में हम जारहाना मोड़ देखते थे, लेकिन जब वो वापस आए अभी चंद साल बाद पाकिस्तान, 21 अक्टूबर का जलसा, उसमें जो उनका अंदाज़े बयान था वो बिल्कुल था कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं सिर्फ आगे बढ़ने की बात करूंगा। लेकिन लास्ट वीक फिर से नजर आ रहा है कि वो एहतसाब का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो इलेक्शन में कौन से वाले नवाज शरीफ जा रहे हैं, एहतसाब वाले के मफाहमत वाले? देखिए, एहतसाब कोई नारा नहीं है, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मिशन है कि हम जनाब चीर फाड़ का अमल शुरू कर दें इक़्तिदार में आने के बाद। बिल्कुल भी नहीं। एहतसाब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर कोई कानून तोड़ता है, वायलेट करता है, वो कानून की जद में आएगा। मैं अगर इशारा तोड़ता हूँ तो मुझे उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी इशारा तोड़ने की है। लेकिन जो सियासी इंतकाम और बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद के ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, जैसे पिछले दौर में इमरान खान साहब के हमारे तमाम लीडरों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, राना सनाउल्लाह जैसे लीडर की गाड़ी से हीरोइन बरामद की गई, झूठा मुकदमा बनाया गया। ये होता है वो एक बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पे आप किसी को टारगेट करते हैं। बाकी अगर कोई चोरी करता है, करप्शन करता है, निज़ाम तोड़ता है, वायलेट करता है, तो उसे तो पाकिस्तान में जो आइन है, पाकिस्तान में जो कवानीन है, उसके तहत सजा का अमल या जजा का अमल ये तो जारी रहता है। इसलिए ये कोई स्पेसिफिक हमारा टारगेट नहीं है कि हमने जनाब कोई
बाकी सारे काम छोड़ के बस यही है काम करना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा तारिक साहब, अब जाहिर है दीगर जमातें भी तनकीद तो कर रही हैं, नून लीग की भी अगर बात की जाए आपस में तनकीद का सिलसिला भी जारी है, तो ऐसे में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में वो ये कहते हैं कि जो 3 बार नाकाम हुआ वो चौथी बार क्या तीर मार लेगा, इसके साथ इस बार भी वही होगा जो इससे पहले 3 अदवार में हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खालिसतन सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, और सियासी बयानबाजी करके ना तो आप बड़े लीडर बन सकते हैं, ना इलेक्शन जीत सकते हैं। लोग आपसे आपकी जमात की कारकर्दगी पूछते हैं और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे लोग आपको आइंदा वोट देते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले में कारकर्दगी नाम की तो कुछ है नहीं। हाँ, जुमलेबाजी वो अच्छी कर रहे हैं और इल्ज़ामात वो हैं वो बेसरोपा, लेकिन तमाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो इल्ज़ामात लगाने में मैं समझता हूँ PhD है। तो हमें इसका कोई मलाल नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने इलेक्शन सिंबल पे और अपनी मंशूर पे इलेक्शन लड़ना है और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो बाकी इन बयानात में ना कोई वजन है, ना कोई हकीकत है, ना इनका कोई ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक है। लेकिन हम एक सियासी वफादारी का सबूत देते हुए उनके इन बेबुनियाद इल्जामात का कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब साथ मौजूद